हेलो दोस्तों, मैं संजय से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग किरण बुक मैथ पढ़ रहे हैं, जिससे हमारी 6 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 7वीं क्लास है और टाइप 2 चल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि संख्या 5x 8 1 4 6 y 88 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या है? 5x 8 1 4 6 y किससे विभाज्य? 88 से। तो देखिए, 88 के विभाजता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 8 से विभाजित रहे और जो संख्या 11 से विभाजित रहे वो संख्या 88 से विभाजित रहेगी। तो 8 का विभाजता का नियम कहता है अंतिम गति नियम 4 6 y बटे 8। तो देखिए, y का कौन सा मान रखेंगे कि पूरा कट जाए? तो देखिए, 8 पचे मैं y का मान 0 मानता हूँ। 8 पचे 40, कितना बचा? 6। ये 0 है तो 60 हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे y का मान 0 माने। 8 बचे 40, 6 बचा 60 हो गया। 8 की पढ़ा तो 60 नहीं आता है तो नहीं कटेगा, y का मान 0 नहीं होगा। अब y का मान 1 रखते हैं। 8 बचे 40, 6 बचा 1, 61 होगा। अगर यहाँ 2 रखते तो 62 हो जाता, 3 रखते 63 हो जाता, 4 रख के देखिए y का मान 4। 8 बचे 40, 46 है, 40 आ रहा है तो 6 बचेगा और 4 ये 6 4 मिल के हो जाएगा 64। तो 8 8 64 यानी 8 की पढ़ा में ये पूरा कट जाएगा। 4 6 4, ये 8 से पूरा कट जाएगा। देखिए, 8 बचे 40, कितना बचा? 6 8 64, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। कितने बार में कटे वो आपसे नहीं मतलब है। यानी कि y का मान क्या आ गया? 4। हम लिखेंगे 5 x 8 1 4 6, y की जगह क्या लिखेंगे? 4। अब देखिए, 11 का विभाजक नियम का अल्टरनेट नंबर उसको लीजिए। 5 5 8 13, 13 4 17, 17 4 21, तो 21 आ रहा है। ठीक, फिर ये x है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 6, 1 और 6 7 हो गया, 7 प्लस का x हो गया। अब देखिए, अब 11 में बात है, नियम कहता है, ये कहता है या तो अंतर करने पे 0 है या 11 का मल्टीपल है, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। अगर देखिए, अगर आप ये 21 है, 21 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो 14 11 से नहीं करता है। अब x के जगह पे कौन सा मान रखेंगे कि इन दोनों को जोड़कर 21 में से घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। मैं यहाँ पर रखता हूँ x के जगह पे 3। क्या रखूंगा? 3। तो देखिए, 21 माइनस 7 और 3 10, 21 में से 10 गया, कितना बचा? 11। देखिए, 11 आ गया तो 11 से पूरा कट जाएगा, यानी x का मान कितना रहेगा? 3। x का मान 3 और y का मान कितना रहेगा? 4। यही आया है। तो क्या पूछ रहा है? विभाजित। तो x का मान क्या है? x का मान आपका क्या है? 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। दिया है 8127 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो देखिए, सीधे सीधे भाग दीजिए। 8127 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 8 कम 8, 8 में से 8 गया, कट पीट 1, न जाने का 0, ये 2 उतर जाएगा। 12, 8 कम 8, 12 में से 8 गया 4, ये कट जाएगा, फिर बचेगा 47, 8 बचे 40, 7 में से 0 गया 7, 4 में से 4 गया, कट पीट, यही बचा आपका क्या? शेषफल। यही शेषफल क्या पूछा है? 8127 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो 7 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। दिया है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? तो देखिए, 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है?
तो देखिए 100 से आगे कौन सा नंबर है जो 17 से विभाजित, 17 छक्का 102 होता है। क्या होता है? 102। 100 से अगला नंबर क्या आएगा? 102 आएगा जो 17 से फिर 17 7 119 होगा, फिर 17 8 136 होगा, फिर 17 9 153 होगा। ऐसे करते 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 अब 1000 में 17 से भाग दीजिए। तो देखिए 17 से भाग देंगे, देखिए 17 से भाग देंगे दीजिए 1000 में, 17 पचे 85, 10 से 5 गया 5, कितना बचा? 9, 9 में से 8 गया 1 है, कट जाएगा 1.5, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1 कट जाएगा। तो कितना शेष बच रहा है? 14 शेष। यानी कि आप 1000 में से अगर आप 14 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से गया 8, यहाँ बचा 9, 986। देखिए 986 ऐसी संख्या जो 17 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 17 पचे 85, कितना बचा? 13 है, 6 है तो 13 के बगल में अगर 6 लगे तो 136 हो जाएगा, 17 8 है 136, यानी कि इस 17 से पूरी संख्या विभाजित है। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए 102 से जाएंगे 170 पे, 17 117 7 119 होगा, यहाँ 119। अब देखिए 102 से जाएंगे 119 पे तो 17 अंतर आएगा, 119 से जाएंगे 136 पे 17 अंतर आएगा, फिर 136 से जाएंगे 153 17 अंतर आएगा। ऐसे करते करते 986 पहुंच जाएंगे। तो कह रहा है 100 और 1000 के बीच। तो देखिए 100 के आगे 102 है और 1000 से पहले 986 है। अगर इसे आगे बढ़ते हैं तो 1000 से ज़्यादा हो जाता है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि 100 और 1000 के बीच पूछा है। अब पूछ रहा है ऐसे कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है। बस कुछ मत करिए, अंतिम में से पहला को घटाइए, 986 माइनस 102 बटे में कितना अंतर आ रहा है? 17, प्लस 1 करिए, बस बात खत्म। 6 में से 2 गया 4, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8 बटे 17, प्लस 1 करिए, 17 एकम 17, 17 पचे 85, कितना बचा? 3, 17 दूना के 34, 52 और 1 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53। यही आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग कहिए तो मैं एक तरीका और बताऊं इसको करने के लिए। देखिए 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 17 से विभाज्य है। मान लीजिए मैं 1 से लेके देखता हूँ कितना 1000 तक वो कितनी हमारी संख्या जो 17 से विभाज्य है। तो मैं क्या करूँगा, एक से लेके 1000 तक क्या करूँगा, जो 1000 संख्या है उसे 17 से भाग दूंगा। तो देखूंगा वो कितनी संख्या है जो 17 से कटती है। तो मैं 17 से भाग देता हूँ, यहीं पे देता हूँ, 17 पचे 85, तो 10 से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 है, कट जाएगा 0, 17 8 136, 10 से 6 गया 4 1, 4 में से 3 गया 1 कट गया। तो देखिए 17 से हम लोग 1000 में भाग दिए तो हमारी कितनी संख्या है जो 1000 में कटती है? तो 58 संख्या है। कितनी संख्या है? 58 संख्या है। यानी 1 से लेके 1000 चेक किए हैं तो हमारी 58 संख्या आ रही है। लेकिन हमसे तो 1 से 1000 पूछा नहीं है, पूछ रहा है 100 और 1000 के बीच में। तो अब आप चेक कर लीजिए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक हमारी कितनी संख्या है जो 17 से कटती हैं। तो 17 से भाग दीजिए किसमें? 100 में। तो देखिए 17 पचे 85, 10 से 5 गया 5, 10 से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 कट गया। तो देखिए हम 17 से भाग दिए 100 में, तो हमारी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्ण रूप से कटे? तो आप कहेंगे 5 ही संख्या है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो देखिए 1 से लेके 1000 था, तो यहाँ पे देखिए हम 1 से लेके पहले 100 तक किए, फिर 100 से गए तो 1000, लेकिन 1 से लेके 1000 तक हमारी कितनी संख्या है जो 17 से कट रही है? तो आप कहेंगे 56 संख्या। कितनी संख्या है? 56 संख्या। फिर देखिए 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्ण रूप से कटती है? तो आप कहेंगे 5 संख्या है। तो हमसे तो 100 से लेकर 1000 तक पूछा था, 100 से लेकर 1000 पूछा था। तो इस वाले को पहले, इस वाली संख्या को 1 से लेकर जो 100 तक, इसको तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तभी तो 100 में 100 और 1000 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे? 56 माइनस 5, तो 56 में से 5 गया
सॉरी 56 नहीं 58 है, तो यहाँ पे 58 लिखिए, यहाँ पर भी 58 रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी 58 लिखिए। यहाँ देखिए 70 से भाग दिया 1000 में तो 58 बार कटा है। तो देखिए 58 में से 5 को घटाया तो 8 से 5 गया 3, ये बचा 5। हमारे 100 से 1000 के बीच में ऐसी ऐसी संख्या है, ऐसी 53 संख्या है जो 17 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। हमारा इस ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो देखिए 15 का विभाजक नियम कहता है जो संख्या 3 से विभाज्य रहे और जो संख्या 5 से विभाज्य रहे वो संख्या हमारी 15 से भी विभाज्य रहेगी। तो 3 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। अब पूछ रहा है सवाल में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो पहले हम लोग 3 से चेक करते हैं। तो 3 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। 6 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 5 29, 3 के पारा में 29 नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। 3 अच्छा ये 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, और 4 5 9 ये भी कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 2 2 4 1 5, 5 अच्छा 11 9 20 5 25, 3 के पारा में 25 नहीं आता है। 9 2 11 5 16, 16 4 20, 20 5 25 और 1 26, 3 के पारा में 26 नहीं आता है। तो देखिए हम लोग 3 से तो चेक कर लिए, अब 5 से चेक करना है। 5 के विभाजक नियम कहता है अंतिम में 0 हो या 5 हो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। तो देखिए अंतिम में 5 दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। दिया 1 से 78 तक की 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश से विभाज्य होगा, यानी किससे विभाज्य होगा। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n n प्लस 1, n एक ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2। देखिए सॉरी बस n n प्लस 1 होता है, बटे 2 नहीं होगा। तो देखिए n कितना है 78, फिर n प्लस 1 78 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 78 गुणे 78 और 1 79 हो जाएगा। कर किससे विभाज्य होगा। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है 79 और ऑप्शन में भी दे रहा है 79, तो 79 तो पूरा करिए, यानी क्या है ये विभाज्य हो जाएगा। और नहीं तो अब नहीं विश्वास है तो आप सीधे गुणा करके इससे भाग दे सकते हैं। तो आई कर लेते हैं, पहले 78 को तोड़ लेते हैं। तो 13 गुणे 6 करता है, 13 6 का 78 होता है गुणे 79। अब 13 9 13 को गुणा करिए 79 में, तो 13 9 170 के साथ 80 बचे 11, 13 6 का 78, 78 10 88 और 1 89 गुणे 6 करिए, 6 7 42 2 हासिल 4 6 9 54 और 4 58 8 हासिल 5 6 8 48 और 5 48 5 53, तो 5382 आया। कितना आया 5382। अब देखिए 79 से काटिए, देखिए पूरा कट जाना चाहिए। अब देखिए आपको 79 पढ़ा नहीं आता है, मैं मान लेता हूँ ये 80 है। क्या है 80, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो 8 7 56 ले जाएगा, 8 6 48 जाएगा, यानी 6 बार ले जाइए। तो 6 9 54 को 4 हासिल बचा 5 6 7 42 और 5 47, 8 में 4 गया 4, 13 में 7 गया 6 और 4 में 4 गया कटपीट बचेगा 2। फिर ये जाएगा कब बात 8 64, 8 बार जाएगा। तो देखिए 8 बार जाएगा तो आप 8 बार ले जाइए, 8 9 72 को 2 हासिल बचा 7, 8 7 56, 56 और 7 कितना होता है 56 4 60 और 3 63, 2 4 3 का 1 कट गया 612। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। पहले यहाँ पे देखते हैं 13 9 117, 117 को 7 हासिल बचा 11, 13 7 91, देखिए गलत हुआ है, 13 7 91, 91 में अब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 98 होगा 98। अब 987 में 6 से गुणा कर 6 7 42 2 80 बचा 4, 6 48 और 4 52,
छः 7 42 को 2 हासिल 4, 6 8 48 और 4 52 2 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59, 5922 आएगा। तो आप भी यहाँ पे 5922 करिए। अब देखिए अब काटिए 79 से, देखिए कटता है। अगर आप 79 की पारा पढ़ते हैं, इसको 80 मानिए, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, तो 7 बार ले जाइए। 7 9 63 को 3 हासिल बचा 6, 7 7 49 और 6 55, 12 से 3 गया 9, 8 से 5 गया 3, एक कट जाएगा, बचेगा 2। मान लीजिए इसको 8 5 40, 5 बार, तो 40 तो नहीं जाएगा। हाँ, पता नहीं क्यों लग रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि कटना चाहिए 79 से, क्योंकि इसमें 79 आ रहा है। पहले 13 का गुणा, 79 में 13 का गुणा करिए। 3 9 27 के साथ हासिल बचा 2, 3 7 21 और 2 23, 1 9 9 1 7 7, 7 9 3 12 को 2 हासिल 1, 7 2 9 हासिल 1 10, 1027, 1027 और यहाँ 987 लिखा हुआ है। 1027। अब इसमें 6 से गुणा करें। 6 7 42 2 हासिल 4, 6 2 9 12 4 16 6 हासिल 6 0 0 1 6 कम 6, तो 6162 हुआ। 6162, 79 से भाग दीजिए 6162 में, फिर 8 से काटता 8 8 64, 8 7 56, तो 7 9 63 को 3 हासिल 6, 7 7 49 और 6 55, 6 में 3 या 3, 11 से 5 गया 6, कट गया 2, 632 हो गया। फिर आप ले जाइए 8 बार, 8 9 72 को 2 हासिल बचा 7, 8 7 56, 56 और 7 63। देखिए पूर्ण रूप से ये 79 से ये संख्या हमारी कट गई। मैं यहाँ पे गोला बार और गलत कर रहा था, अभी का सही हो गया। तो देखिए 79 संख्या कट गई। जब कट जाएगी तो ये वही पूछ रहा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इनका योग क्या आ रहा था, इतना आ रहा था, इतना। ये पूछा किससे विभाज्य होगा, तो 79 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। दिया 81 से आइए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। देखिए दिया 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 81 से विभाज्य है, 81 विभाज्य नियम कहता है जो संख्या हमारी 27 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या हमारी 81 से कटेगी। क्यों, 27 का होता है 81। 27 का विभाज्य नियम कहता है जो संख्या हमारी 9 से कटे और 3 से कटे वो संख्या हमारी 27 से कटे, यानी 9 3 27। तो देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप 3 से सबको चेक कर लीजिए कौन सी संख्या 3 से कटती है। 9 3 का विभाज्य नियम कहता है कुल अंकों का योग। 6 7 13, 13 8 21, 21 9 21 9 कितना हो जाएगा 30, 30 9 39, 39 और 9 48। 3 के पारा में 48 आता है, 3 के पारा में 48 आता है, यानी 3 से पूरा कटेगा। अब 9 का विभाज्य नियम देखिए इसको जोड़ने पे क्या हुआ 48, और 9 का विभाज्य नियम क्या कहता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, यानी 48 आ रहा है इनको जोड़ने पे, लेकिन 9 के पारा में 48 नहीं आता है, इसलिए जब 9 से नहीं कटेगा तो ये 81 से भी नहीं कटेगा। अब इसको चेक करिए, देखिए ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी कटेगा। अब 5 4 9, यानी 9 से ये भी कटेगा। अब जब ये 9 से कट रहा है तो देखिए ये 3 से भी कटेगा। 3 देखिए 9 भी कटता है 3 से, 9 ये भी कटेगा, ये भी, और 4 5 9, 9 भी कटेगा किससे 3 से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 67 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। देखिए दिया 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से विभाज्य है। तो देखिए ऐसा सवाल करने के लिए पहले 4 8 12 16 का आप एलसीएम ले लीजिए। 4 8 12 16, मतलब 2 से काटें, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से
एक, दो एकम दो, फिर तीन नहीं कटेगा, फिर दो दूना के चार, फिर दो से एक, एक तीन नहीं कटेगा, फिर दो एकम दो, फिर तीन से एक, एक तीन एकम तीन एक। तो देखिए इसको लिखिए, एक दो तीन चार, दो का बार है चार बार, और तीन का बार है एक बार, दो दूना के चार, चार दूना के आठ, आठ दूना के 16, 16 तेईस 48। इन सब का एलसीएम कितना आया, इन सब का एलसीएम कितना है 48। अब देखिए वो क्या कर रहा है, चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। तो देखिए चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले ये बताइए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी होती है। तो देखिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 999 होती है। उसके बाद 999 के बाद क्या आता है आपका 1000, 1000 आता है। तो यही आपकी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर अब चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 9999। तो देखिए 1000 में 48 से भाग देंगे, 48 से भाग दीजिए किसमें 1000 में। देखिए क्या कर रहा है, चार अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12, 16 से विभाज्य है। तो देखिए 48 गुना होता है आपका 96, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया कट पीट, ये भी कट पीट, ये 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कितना शेष बच रहा है 40। अब देखिए कर चार, अब देखिए अब 40 में अब कितना जोड़ेंगे कि ये 48 से पूरा कट जाए। तो इसको ऐसे किया जाता है 40 और ये 48 का लेंगे अंतर, डिफरेंस। तो 48 और 40 का अंतर कितना होगा 8 होगा। कितना होगा अंतर 8। तो 1000 में 8 जोड़ देंगे तो 1008 बनकर तैयार हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। मैं क्यों अंतर लिया हूँ, क्योंकि इसमें ये 48 से भाग देंगे 40 में तो कितना कम हो रहा है 8 कम हो रहा है। तो जब 8 कम हो रहा है तो इसमें 8 जोड़ देंगे अगर 1000 में, तो हमारे चार अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी जो 48 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। देखिए दिया, यदि 9 अंकों की एक संख्या 5p 4 2 9 7 8 n 6 72 से विभाज्य है तो 2p-1 का मान क्या होगा, जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। दिया गया है कि p और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आइए करते हैं। देखिए 9 अंकों की संख्या है 5p 4 2 9 7 8 n 6 किससे विभाज्य है 72 से। अब 72 का विभाजन नियम क्या कहता है, जो संख्या 8 से भी विभाजित रहे और 9 से भी विभाजित रहे वो संख्या हमारी 72 से भी विभाजित रहेगी। तो पहले चेक करते हैं 8 का विभाजन नियम। तो 8 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक 8 n 6/8। ठीक, अब देखिए उसके आगे पढ़िए 2p-1 का मान क्या होगा, जहाँ n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। देखिए n का संभावित मान दूसरा सबसे बड़ा मान कहता है। जब मैं बताता हूँ, जब अधिकतम मान का है तो हम लोग 9 से शुरू करते हैं, जब न्यूनतम मान का है तो 0 से शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे n बराबर रखता हूँ 9। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 रख दिया तो कितना हो गया 89। तो 8 कम 8 ये तो कट जाएगा, फिर 8 कम 8 1 बचेगा क्योंकि ये 9 है। कितना है 9, तो 1 बचेगा 16, 8 गुना के 16, यानी n का मान 9 आ गया। यही सबसे अधिकतम मान है। लेकिन ये आपका अधिकतम मान नहीं करा है, करा n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान। ये तो पहला हमारा सबसे बड़ा मान है। अब दूसरा देखते कौन सा आएगा इसमें। अब n बराबर रखते हैं आपका 8, यहाँ पर रखते हैं 8। तो देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 ये भी कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा 6। तो यानी n का हमारा 8 मान नहीं रहेगा। अब n की जगह पर रखते हैं 7। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, ठीक। अब ये 76 बन गया, 8 9 72 हो जाएगा, बचेगा 4 बच जाएगा, तो n का मान 7 भी नहीं रहेगा। अब 6 रखिए, देखिए 8 से तो 8 कट जाएगा, बचे हो जाएगा 66। 8 के पालन 66 नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप रखिए n का मान 5,
8 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे n का मान 5 रखिए। 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा ये 5 है, ये 6, कितना हो जाएगा 56। 8 सते 56, यानी n का मान 5 भी यहाँ रहेगा। तो कह रहा है कि n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। तो देखिए हमारा पहला सबसे बड़ा मान कितना आ रहा था 9, और दूसरा सबसे बड़ा मान क्या है 5। अब इससे अगर पीछे जाएंगे तो वो तीसरा सबसे बड़ा मान हो जाएगा, यानी इससे छोटा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो हमको ये वाला तो नहीं लेना है, ये वाला लेना है। कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा मान कितना है 5, यानी n का मान कितना आ गया 5। एक साइड में लिख लीजिए, अभी इसको हल करते हैं। ठीक, यानी n का मान रखिए 5। फिर क्या कर रहा है 8 का चेक हो गया, अब 9 का चेक करिए। 9 का भी वास्तव नहीं पता कुल अंकों का योग। देखिए 6 5 11, 11 8 19, 19 7 26, 26 और 9 26, 4 30 और 5 35, 35 2 37, 37 4 41, 41 और 5 46, 46 और प्लस का p, किससे विभाजित करना है 9 से, 9 से भी विभाजित करना है। तो देखिए 9 5 होता है 45 और 9 6 54, 46 है, 46 प्लस पी एल। अब पी का मान कौन सा रखेंगे जो 9 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो इसको देखिए 54 बनाना है, तो 54 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पी की जगह पे क्या रखेंगे 8, पी की जगह पे 8। तो 46 8 कितना होता है आपका 54, तो 54 आपका पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी पी का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया। पी के लिए कोई नियम नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, यदि 9 अंकों की एक संख्या ये है तो 72 से विभाज्य है, तो 2p-1 का मान क्या होगा, जहाँ n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। दिया गया कि p और n प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए p का मान 8 है तो ये भी प्राकृतिक संख्या है, और n का मान 5 है, ये भी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरुआत हो और इनफाइनाइट तक जाए, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो आपसे क्या पूछ रहा है 2p-1, 2p-1 इसका मान पूछ रहा है। तो 2 गुणे p का मान कितना आपका है 8, तो 8 लिखिए -1, 8 गुना के 16 -1, 16 में से गया 15, यही आपका सही जवाब हो जाएगा 15। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 69 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 द्वारा विभाज्य नहीं है। 36 द्वारा विभाज्य नहीं है, तो 36 का विभाज्यता का नियम पता है, जो संख्या हमारी 9 से कट जाए, जो संख्या हमारी 4 से कट जाए, वो संख्या हमारी 36 से भी कटेगी, क्योंकि 9 चौक को 36। पहले 4 का विभाज्यता का नियम करते हैं। करा कौन सी संख्या हमारी विभाज्य नहीं है, तो देखिए 4 से 16 कटे, 4 का विभाज्यता का नियम पता है, अंतिम का 2 है। देखिए 4 के पालन 16 आता है, 4 के पालन 44 आता है, 4 के पालन 84 आता है, 4 के पालन में 16 आता है, यानी 4 से सभी संख्या कट रही है। और 9 से चेक करिए, देखिए 9 का विभाज्यता नियम पता है, कुल अंकों का योग, 1 और 3 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 6 19, 9 के पारा में 19 नहीं आता है, तो सॉरी, देखिए 4 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। जब 9 से नहीं कटेगा तो ये 36 से भी नहीं कटेगा, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये सभी संख्या 9 से कटेगी, चेक कर लीजिए, चेक करना हो तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, देखिए 9 के पारा में 18 आता है और 4 से भी कट रहा है। 5 2 7 7 9 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 4 36, 9 के पारा में 36 आता है और 4 से भी 36 कटता है। देखिए 2 1 3 3 8 11 11 11 7 18, यानी 9 के पारा में 18 आता है, 4 से 16 भी कटता है, यानी हमारे पहले ही ऑप्शन मिल गया था जो 36 से विभाज्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 3 का विभाज्य नियम पता, कुल अंकों का योग, देखिए 7 8 15, 15 से 21, 21 5 26, 26 और 1 27, हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया जो 3 से विभाज्य है। उसके अलावा कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 71 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। देखिए दिया है संख्या 5 1 3 2 8 3 2 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से यही देखना कि संख्या किससे विभाज्य है। देखिए 8 का विभाज्यता नियम कहता है अंतिम का 3 नियम। देखिए संख्या आपका 513 28 32, और हमको पहला वाला ऑप्शन चेक करना है, हमारी 8 से विभाज्यता नियम कहता है अंतिम का 3 है, यानी 832 जो है 8 से कटना चाहिए।
देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 8 चौको 32, तो यही हमारी पहला ऑप्शन मिल गया जो ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। तो देखिए 55 का विभाजक नियम कहता है जो संख्या हमारी 11 से कटे और 5 से कटे वो संख्या हमारी 55 से कट जाएगी। तो 11 पचे 55 हो गया। तो देखिए 5 के विभाजक नियम कहता है अंतिम 0 या 5 हो वो संख्या हमारी 5 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पर भी 5 है, 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 यानी ये संख्या सब जितनी है सब हमारी 5 से कटेगी, कट जाएगी। अब 11 के विभाजक नियम चेक करिए। देखिए 1 7 8 7 6 5। 11 के विभाजक नियम कहता है कि अल्टरनेट जो संख्या है उसको करिए। 1 पर से जाइए 8 पे, 8 से जाइए 6 पे, 1 और 8 9, 9 6 15 आ गया। फिर देखिए 7 7 14, 14 5 19। तो देखिए 15 11 विभाजक नियम कहता है या तो अंतर करने पे 0 है या 11 का मल्टीपल है या गुणा जाए। तो देखिए 15 से 19 या 4 आ गए, तो ये वाला ऑप्शन आपका 55 से नहीं कटेगा। 5 से तो कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखिए 1 8 5 6 2 5। 1 से गए 5 पर, 5 से गए 2 पे, 1 और 5 6, 6 2 8 आ गया। फिर उसी तरह 8 6 14, 14 5 19। तो देखिए 19 में से आप घटाएंगे 8, तो 19 में से कितना गया 8, तो कितना बचा 11। 11 से पूर्ण रूप से कट गया। मैं आपसे क्या बोला था 11 के विभाजक नियम या तो अंतर करने पे 0 है, 11 का मल्टीपल है, तो 11 गया 11 से 11 कट जाता है। देखिए 11 से भी संख्या कट रही है और 5 से भी कट रही है। तो जब 11 से कटे और 5 से कटे तो ये संख्या पूर्ण रूप से 55 से भी कटेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप चलते क्वेश्चन नंबर 73 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है। तो देखिए 75 का विभाजक नियम कहता है जो संख्या हमारी 25 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या हमारी 75 से कट जाए। क्यों 25 का ही 75 होता है। कर 75 द्वारा विभाज्य नहीं है तो कौन सी संख्या नहीं कट रही है, तो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। 1 1 2 2 7 9 9 9 18 18 7 25 25 5 3, ये 3 से कटेगा। ठीक, ये 3 से कटेगा। अब इसको देखते हैं 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 7 22 22 5 27, ये भी 3 से कट रहा है। 6 1 7 7 3 10 10 7 17 17 5 22, ये 3 से नहीं कट रहा है। ये 6 6 6, ये 3 के पालन करें तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 25 से कटे अगर 25 से तो कटेगा, लेकिन जब 3 से नहीं कटेगा तो 75 से भी नहीं कटेगा, जाहिर सी बात है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है। तो देखिए 360 का मतलब क्या है। अगर आप इस 0 हटा देखिए 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे बस ये क्या बचेगा 36 बचेगा। मान लीजिए 36 ही है, मान लीजिए ये क्या है 36। तो 36 के विभाजक नियम कहता है अंतिम का, और 36 के विभाजक नियम कहता है जो संख्या 9 से कट जाए और 4 से कट जाए वो संख्या हमारी 36 से कटेगी। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 9 चौको 36। अब 4 का विभाजक नियम कहता है अंतिम का 2 अंक। मान लीजिए 0 तो समय से कट गया, अंतिम का 2 अंक ये होगा तो ये 4 से कट जाएगा। अब 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देखिए 7 2 9 9 1 10 10 7 17 1 18, ये 9 के पड़ा में 18 था, यानी पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो 360 से कट जाएगा। आप कहे तो मैं भाग करके दिखा दूँ, एकदम सही कटेगा। देखिए 360 से भाग दीजिए 171 और 720 में। ठीक, अब देखिए 360 का पढ़ा कब बार पढ़ेंगे कि 4 बार, 4 0 0 4 से 24 को 4 हासिल 2 4 दे 12 2 14, 7 में 0 गया 7, 11 में 4 गया 7, यहाँ 6 में 4 गया 2, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2772।
अब देखिए, अब 360 पे पढ़ा, कब बार पढ़ेंगे कि इससे कम आए थोड़ा। मान लीजिए मैं 8 बार पढ़ता हूँ। 8 शून्य शून्य, 8 छक्का 48 को 8 से 4, 8 से 24 और 4 28, ये 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ले जाइए, 7 बार। 7 शून्य शून्य, 7 छक्का 42 और 2 8 से 4, 7 तरीके 21 और 4 25, 2 में 0 गया 2, 7 में 2 गया 5, 7 में 5 गया 2, 1 कट गया, फिर क्या बचेगा 0। फिर 7 बार ले जाइए, 7 शून्य शून्य, 7 छक्का 42 2 8 से 4, 7 तरीके 21 और 4 25। तो देखिए ये पूरा कट गया, पूरा कट गया ना। तो देखिए ये हमारा तरीका जो है वो सही था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 75 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। देखिए दिया 2 4 6 8 3 7 में से क्या घटाना चाहिए ताकि यह 13 से विभाज्य हो सके। तो देखिए 13 से विभाज्य करना था, 13 से भाग दीजिए, 24 68 37, तो 13 कम 13, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 13 8 है 104, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 1 में से गया कट पीट, बचेगा 13 9 117, 8 में 7 गया 2 में से गया 1, 1 में से कट पीट, फिर बचेगा 3, फिर 13 8 है 104, 13 में से 4 गया 9, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 के बाद 7, 13 7 91, 13 7 7 में से गया 6, एक कट गया, तो कितना शेष बचा, 6 शेष बचा। क्या बचा है, 6 शेष। तो क्या पूछ रहा है, 24 68 37 में से क्या घटाना चाहिए ताकि यह 13 से विभाज्य हो सके। तो बताइए, अगर आप इसमें से अगर 6 घटा देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 6 ही शेष बच रहा है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। दिया है 6 3 4 7 स्टार 2 5 11 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए स्टार को क्या मान दिया जाना चाहिए। तो देखिए 6 3 4 7 स्टार 2 5 किसे विभाज्य 11 से। 11 भी वास्तव में पता, एक एक अंक छोड़ के ले लीजिए। 6 से आगे 4 पे, अब 4 से आ जाए स्टार पे, स्टार से आ जाए 5 पे। अब सबको जोड़िए, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 में स्टार जोड़ दीजिए, 15 में आप स्टार जोड़िए, फिर जो बचा उसको लीजिए, 3 और 7 10, 10 2 12, कितना हो गया 12। अब देखिए अगर 11 भी वास्तव नियम कहता है या तो घटाने पर 0 आए या उसका मल्टीपल आए यानी गुणा जाए। तो देखिए अगर 15 में से आप 12 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन इस स्टार के स्थान पे आप कौन सी संख्या रखेंगे। मान लीजिए देखिए 3 बचा, 15 से 12 जाएगा तो 3, अब प्लस का क्या बचेगा स्टार। अब 3 दिया है पहले से, अब स्टार का मान क्या रखेंगे कि ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे स्टार की जगह अब लिख लीजिए 8, तो 3 और 8 11 हो जाएगा। 11 में 11 से भाग देंगे तो कितना बचे, ये पूरा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। यानी स्टार के स्थान पे आपका क्या आया 8 आया, और यही आपका क्या है उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 77 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। दिया है यदि 7p 3 2 3q एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो p और q का मान क्रमशः क्या होगा। तो देखिए 7p 3 2 3q किससे विभाज्य, 88 से। 88 के विभाजक नियम कहता है जो संख्या 11 से कट जाए और 8 से कट जाए वो संख्या हमारी 88 से कट जाएगी। तो 8 का विभाजक नियम पहले चेक करते हैं। 8 का विभाजक नियम कहता है अंतिम का 3 अंक यानी 2 3 q किससे विभाज्य 8 से। तो काटिए, पहले हम लोग q देखिए हम लोग पहले q का मान लेते हैं 0। क्या लेंगे 0, मैं यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक। देखिए q का मान 0 लिए है ना, तो 2 3 q का मान 0 तो यहाँ पे 0 लिखिए बटे 8। देखिए 230 8 से कटता है, 8 गुना के 16 कितना बचेगा 7, 7 0 70 हो जाए। 8 पर 70 नहीं आता है तो आप कहेंगे q का मान 0 नहीं होगा, तो आप इसको हटा दीजिए।
क्यू का मान 0 नहीं होगा। अब 1 देखिए, अब क्यू के 2 3 क्यू है तो क्यू का मान 1 ले रहा तो 1 लिखिए बटे में 8। देखिए 8 गुना के 16 कितना बचेगा 7, 71 हो जाएगा। 8 की पढ़ा में 71 नहीं आता है, यानी क्यू का मान 1 भी नहीं होगा। अब क्यू का मान 2 ले लीजिए, क्यू का मान 2 तो क्या है 2 है 3 है फिर क्यू है, क्यू का मान क्या ले रहे हैं 2। अब 2 से का 2 अब बटे में क्या है 8। अब 8 गुना के 16 कितना बचा 7, 72 हो जाएगा। तो 72 पूरा कट जाएगा 8 से, यानी क्यू का मान 2, क्यू का मान 2 लेने पर ये 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक, आप देखिए हम लोग 8 से चेक कर लिए, अब 11 से चेक करते हैं। इसको मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्यू का मान 2 है। अब देखिए 7 से आएंगे 3 पे, फिर 3 से आएंगे 3 पे, तो 7 और 3 10, 10 3 13 हो गया। ठीक, फिर पी लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 2 और ये 2 4 लेंगे, 4 और ये क्या है प्लस का पी है, 4 प्लस का पी। तो क्या कहता है नियम, 11 नियम क्या कहता है, या तो अंतर करने पे 0 है, 11 का मल्टीपल है गुणा जाए। तो देखिए अगर मैं 13 में से 4 घटा देता हूँ, क्या घटाऊंगा 9, 13 में से 4 घटा दूंगा कितना बचेगा 9, तो प्लस का पी बचेगा। अब देखिए हमको किससे विभाजित करना है 11 से, 11 से विभाजित करना है। अब 9 पहले से दिया, अब पी का मान क्या रखेंगे कि 11 से पूर्ण रूप से कट जाए। आप कहेंगे पी का मान मैं यहाँ पे रखूंगा 2, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 ये पूरा पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी पी का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब क्या पूछा सवाल में, पी और क्यू का मान क्रमशः क्या होगा, यानी अनुपात में पूछा है पी और क्यू का मान। पी का मान है कितना 2 और क्यू का मान भी कितना है 2:2। सही है कि नहीं सही है। हमारा देखिए पी की जगह पे 2 और क्यू की जगह पे ये तो 1:1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है। तो गड़बड़ी कहाँ से हुआ है, यदि 7p323q 7p323q एक ऐसी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 88 भी वास्तव में नहीं कहता, जो संख्या 11 से कट जाए और 8 से कट जाए वो संख्या हमारी 88 से कट जाएगी। तो हम लोग चेक किए पहले 8 का विभाज्य नियम, 8 का विभाज्य नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, तो अंतिम में क्या 2 3 क्यू, तो 2 3 क्यू लिख दिया। मैं क्यू का मान ले रहा था 2, क्यू का मान ले रहा था 2 ले आऊँ, मान लीजिए 2 3 2, तो 8 गुना के 16 कितना बचा 7 और ये 2 पहले से 72, 8 9 72, यानी क्यू का मान 2 सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्यू का मान 2 ले लिया हूँ कि 7 और 3 10, 10 3 13, फिर जो छूटा है उसको लेंगे 2 और 2 4 और प्लस का पी, 13 में से 4 गया 9, अगर हमको 11 से विभाजित करना है 13 में से 4 गया 9, 9 में 9 प्लस पी, पी के स्थान पर क्या रखेंगे 2 आ जाए और 11 आ जाए, तो अपन पी का मान रखेंगे 2, 9 2 11, 11 11 से कट जाए, तो पी का मान भी 2 आ गया, क्यू का मान भी 2 आ गया, 1:1। यही हमारा सही जवाब होगा। मेरे नज़र तो कहीं गड़बड़ी नहीं है, 1 मिनट देख लेता हूँ। देखिए हम लोग कहाँ गड़बड़ी कर रहे थे। देखो ये जो हमारा क्यू का मान आया ये तो सही आपका आया है, ये क्यू का मान इसको मिटा दीजिए, आप इसको आप लोग मिटा दीजिए। ये जो 11 की व्यवस्था नियम है इसी में थोड़ा हम लोग गड़बड़ कर दिए। देखिए 7 3 10, 10 3 13 आ गया, ठीक, फिर 2 2 4, 4 प्लस पी, 4 प्लस का पी, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिए। देखिए ये तो 13 है और हमें किससे क्या करना है 11 से विभाजित करना है। 11 की व्यवस्था नियम कहता है या तो घटाने पे 0 है या 11 का मल्टीपल आए। तो अब देखिए 4 में क्या जोड़ेंगे कि मतलब घटाने पे 0 आ जाए, 4 पी के स्थान पर क्या रखेंगे कि हो जाए, तो 4 और 9 13 हो गया, तो 13 में से 13 गया बटे 11, 13 से 13 गया कितना आ गया 0। तो 11 का डिविजिबल क्या कहता है कि
अंतर करने पे 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, यानी पी का मान क्या आ गया आपका 9 आएगा। ये हम लोग दिक्कत कर रहे थे, हम लोग पहले ही इसको बता दे रहे थे, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करा, पी और क्यू का मान, पी अनुपात क्यू, पी का मान कितना है 9 और क्यू का मान कितना है 2, पी और क्यू का अनुपात आ जाएगा 9 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 78 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। 18 का विभाज्य नियम पता है, 18 के विभाज्य नियम पता है, जो संख्या हमारी 9 से कट जाए और 2 से कट जाए वो संख्या हमारी 18 से कट जाए। तो 2 का विभाज्य नियम पता है, अंतिम का सम संख्या हो, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, यानी सब सम संख्या, यानी 2 से सब कटेगा। अब 9 से चेक करते हैं, 7 5 12, 12 13, 13 3 16, 2 18, ये 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, यानी 18 से विभाज्य, ये वाला उत्तर नहीं होगा। कह रहा है कि कौन सा विभाज्य नहीं है। 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 27, ये 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये भी हमारा 18 से, मतलब ये 18 से विभाज्य हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 और 8 35, 9 की पढ़ा 35 नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इधर जो लीजिए 4 5 9 9 9 18, 18 को 19 19 और 8 27, ये भी 9 से विभाज्य और 2 से विभाज्य। हमारा ऑप्शन नंबर सी एक ऐसी संख्या है जो 2 से तो विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। जब 9 से विभाज्य नहीं रहेगी तो 18 से भी विभाज्य नहीं रहेगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। दिया है एक ब्रैकेट में a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंक की संख्या 143b 203a 15 से विभाज्य है। 1 4 3 b 2 0 3 a किसी भी जगह विभाज्य 15 से। 15 का विभाज्य नहीं पता, जो संख्या 5 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या हमारी 15 से कट जाएगी। अब देखिए करा a प्लस बी का अधिकतम मान, मैं बार बार कहता हूँ जब अधिकतम मान कहे तो 9 से शुरू करिए, न्यूनतम कहे तो 0 से, तो करा अधिकतम। तब देखिए 5 के विभाज्य नियम कहता है अंतिम में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, लेकिन हमको तो 5 के विभाज्य नियम कहता है अंतिम में 0 हो या 5 हो। तो बताओ अधिकतम 0 होता है कि 5 होता है। आप कहेंगे 5 होता है, यानी एक मान हमको पता चल गया कि 5 होगा। अब 3 का विभाज्य नियम कह रहा है कि कुल अंकों का योग 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 प्लस का b। तब b की जगह पे कौन सा मान रखें, अधिकतम मान कर रहा है तो यहाँ पर भी 9 रखिए, 18 और 9 कितना होगा 27, यानी ये भी 27 जो है 3 से कट जाएगा, तुरंत कटेगा। यानी b का मान आ गया आपका 9 और a का मान आपका आ गया 5। क्या पूछ रहे हैं आपसे, a प्लस b का मान, a प्लस b, a का मान आपका आ रहा है 5 और b का मान आ रहा है आपका 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 15 का विभाज्य नियम कहता है जो संख्या हमारी 5 से कटे और 3 से कटे वो हमारी संख्या 15 से कट जाएगी। अब 5 का विभाज्य नियम कहता है अंतिम में 0 हो या 5 हो। देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये संख्या हमारी क्या है सब 5 से कट जाएगी। अब चेक करना है कि 3 से कर 15 से कौन सी विभाज्य नहीं है। तो अब 3 से कौन संख्या देखिए 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 5 21, ये 3 से कट जा रहा है 5 से कट जाएगा, यानी ये 15 से भी कट जाएगा। तो ये वाली संख्या नहीं है। वो पूछ रहा है कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी, ये तो विभाज्य हो जा रही है। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 5 18 है। देखिए 3 से भी कट जा रही है और 5 से भी कट जाए, ये भी संख्या हमारी नहीं होगी। देखिए 3 4 7, 7 6 13, 13 5 18, ये भी नहीं होगा। 9 और 2 11, 11 9 20, 20 5 25। देखिए 3 के पढ़ा में 25 नहीं आता, तो ये यही हमारा राइट आंसर होगा। ये 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, जब तक दोनों से नहीं कटेगा तब तक 15 से तो कटेगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अगर आपको हमारी मेहनत लगती हो कि इस वीडियो में लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।